अप्रैल 2023 से, इसलिए 15 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 14 अप्रैल 2023 को। देखिए, अगर हम बात करें चगास रोग की, तो चगास रोग बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण व उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में लोगों में जागरूकता और दृश्यता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंबेडकर जयंती किस दिनांक को मनाई गई है? तो यह भी मनाई गई है 14 अप्रैल 2023 को। देखिए, अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो अंबेडकर जयंती या भीम जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं, इनके जन्मदिन पर 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह दोस्तों भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मनाई जाती है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस व्यक्ति की जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के ड्रोन ने एग्रीड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यह कौन सी बनी है? गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस। आपको बता दूं कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी निवेश है। देखिए, गरुड़ एरोस्पेस एक भारतीय ड्रोन स्टार्टअप अपने कृषि ड्रोन के लिए कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। सब्सिडी कृषि ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल का हिस्सा है और गरुड़ एरोस्पेस को अपने संचालन का विस्तार करने और अपने ड्रोन को भारत में किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया है या कर रही है? तो कौन कर रही है? जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है। देखिए, बैसाखी एक लोकप्रिय फसल उत्सव और सिख नव वर्ष है। इस वर्ष यह त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। आमतौर पर बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह बैसाखी को बैसाखी या बसोरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैसाखी को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है? बसोरा। यह फसल उत्सव जो है, यह जो फसल उत्सव है, प्रमुख रूप से भारत के उत्तरी भागों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो यह कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। अब बात करते हैं 3D प्रिंटेड डाकघर है क्या। देखिए, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस प्रिंटिंग के क्षेत्र में एक उभरती हुई तकनीक है जिसके जरिए निर्माण प्रक्रिया को तेज करके और समग्र निर्माण गुणवत्ता को बढ़ाकर निर्माण की पुरानी प्रथाओं को बदला जा सकता है। अभी आपने देखा होगा, आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर सील लगाने के लिए वो एक बॉक्स में बहुत सारी इंक लेकर रखते हैं और उसको निकाल कर फिर आपके स्टैम्प पैड पर लगाते हैं। अब ये नहीं होगा, अब ऑनलाइन के जरिए वहाँ से रिप्रिंट होगा और आपको मिल जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? कोलकाता में। देखिए, हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन बिजी रूट माने जाते हैं। ये ऐसे अंडर वाटर मेट्रो रूट के शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। खास बात यह है कि इस रूट में करीब 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड रूट है, इसलिए लोगों का सफ़र जो है बहुत ही रोमांचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे मजबूत टायर ब्रांड किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है MRF को। आपने MRF का टायर जरूर देखा होगा। देखिए, अगर हम बात करें MRF कंपनी की, तो MRF लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और भारत में टायर का सबसे बड़ा निर्माता है और दुनिया में टायर का 14वां सबसे बड़ा निर्माता है। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है पहले नंबर का, दुनिया में 14वें नंबर में है। इसका जो मुख्यालय है चेन्नई में है। कंपनी टायर, धागे, ट्यूब, कॉन्वेयर बेल्ट, पेंट और खिलौने सहित कई रबर उत्पादों का निर्माण करती है। MRF मोटर स्पोर्ट जो है, MRF चैलेंज चेन्नई और MRF पे फाउंडेशन भी चलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्यों में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सुहेवला अभ्यारण्य। क्या नाम है? सुहेवला अभ्यारण्य। देखिए, सुहेवला वन्य प्राणी अभ्यारण्य बौद्ध परिपथ एक महत्वपूर्ण केंद्र श्रावस्ती के पास स्थित है और काफी संख्या में बौद्ध यात्री अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित इस पवित्र स्थल पर आते हैं। बौद्ध यात्री श्रावस्ती से ही बौद्ध परिपथ के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों जैसे कपिलवस्तु, लुम्बिनी और कुशीनगर को यहीं से चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? अब बात करेंगे यहाँ पर आगे मिनी रत्न की, तो किसे दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब अगर बात करें मिनी रत्न होता क्या है, तो देखिए, मिनी रत्न का जो दर्जा है
उन सीपीएससी को उपलब्ध है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लाभ कमाया है और जिनका शुद्ध मूल्य सकारात्मक है। वर्तमान में पूरे भारत में 75 मिनी रत्न हैं। उनके पैमाने के कारण बड़े निगमों पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है। दूसरी ओर उनका वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है। मिनी रत्न दो श्रेणियों में विभाजित है, पहला और दूसरा। देखिए श्रेणी फर्स्ट में इन कंपनियों ने पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया है या रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। उन 3 वर्षों में से एक में 30 करोड़ या उससे अधिक ऐसी 60 कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से व्यक्ति इटली के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो कौन गए हैं? पीयूष गोयल। ये है पीयूष गोयल। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20-21 अप्रैल 2021 को पहली वैश्विक बौद्ध बैठक की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो दोस्तों यह करने वाला है भारत और इसे आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत दुनिया का पहला मानव रहित हवाई वाहन यूएवी वाहक का मिशन लॉन्च किया? तो किसने किया है? तुर्की ने। देखिए एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, बिना किसी मानव पायलट, चालक दल या यात्रियों के एक विमान है। यूएवी मूल रूप से 20वीं शताब्दी के माध्यम से सैन्य मिशनों के लिए सुस्त, गंदे या खतरनाक मनुष्यों के लिए विकसित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दशक के बिजनेस लीडर का पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला। ये है कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में 6.6% से घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो दोस्तों 2023 में यह 6% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स ने स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। ये है आईआईटी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक किस स्थान पर आईआईएचएफ आइस हॉकी महिला एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी? तो कहाँ लेगी? थाईलैंड में। देखिए हम बात करें आइस हॉकी की, तो देखिए आइस हॉकी या बर्फ हॉकी बर्फ पर खेला जाने वाला एक खेल है जो हॉकी खेल का एक स्वरूप है। इसमें प्रतिद्वंदी स्केटरों की मदद से छड़ी द्वारा गोल करने की कोशिश करते हैं। आइस हॉकी कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप, नॉर्डिक देशों, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स 100 के द्वारा जारी सूची के आधार पर सबसे प्रभावशाली लोगों के कौन से बॉलीवुड एक्टर को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? शाहरुख खान को। 100 टाइम्स के अनुसार यह 100 लोगों में प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय 13 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023 तक मुंबई के ताजमहल पैलेस में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल के किस चरण का आयोजन करेगा? तो यह करेगा चौथे चरण का, जो कि इसका अंतिम चरण है। देखिए एससीओ सदस्य देशों जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस हैं के रसोइये 9 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने विभिन्न व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगे और होटल में अतिथियों को पेश करेंगे। ताजमहल पैलेस बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के उपलक्ष्य में एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वायु प्रदूषण का लगभग कितने प्रतिशत जो प्रदूषण है सड़क यातायात के कारण होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 40%। इसको कम करने के लिए नितिन गडकरी जी ने विचार रखा है और कहा है कि इसलिए देश में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बनी डॉक्यूमेंट्री धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी किस चैनल पर चलाए जाने की योजना है? तो यह किस पर चलेगी? दूरदर्शन पर। देखिए दूरदर्शन पिछले कुछ वर्षों की सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले वृत्त चित्र का प्रसारण करेगा। धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी नामक इस वृत्त चित्र का प्रसारण 2 भागों में किया जाएगा। यह श्रृंखला नए राष्ट्रीय प्रतिष्ठित स्थलों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण, उनके क्रियान्वयन और सांस्कृतिक एकता तथा गौरव की भारतीय भावना के पुनर्जीवन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो फ्रंट रनर श्रेणी में सिर्फ 5 राज्य हैं। ये कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। देखिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22
ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिलियस किस देश की नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है? तो यह दोस्तों अमेरिका का है। देखिए यूएसएस मिलियस अमेरिकी नौसेना का एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। हाल ही में इसने स्प्रैटली द्वीपों के पास दक्षिण चीन सागर में एक अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अनक्लोज के महत्व पर प्रकाश डाला है? तो किसके साथ डाला है? वियतनाम के साथ। देखिए समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे 1982 में अपनाया गया था, दुनिया के महासागरों और समुद्रों को नियंत्रित करता है। भारत और वियतनाम ने हाल ही में अनक्लोज के महत्व पर प्रकाश डाला और इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर किसी विवाद को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चलाई गई साइबर सुरक्षित भारत किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। देखिए साइबर सुरक्षित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की पहल है जो साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास करती है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन 35वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। देखिए अगर आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाएं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेडोलोंथा अरुणाचलिस किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह दोस्तों भृंग एक बीटल प्रजाति का है। देखिए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भृंग की दो नई प्रजातियां पाई गई हैं, एक तो ये है और दूसरी ये है। उन्हें मेडोलोंथा लाचुगेसिस और मेडोलोंथा अरुणाचलेसिस नाम दिया गया। भारत में 127 साल बाद जीनस मेडोलोंथा में भृंग की इन दो नई प्रजातियों की खोज की गई है, जिससे भारतीय प्रजातियों की कुल संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र पर कौन सा अभ्यास आयोजित किया? तो यह किया है बहु डोमेन अभ्यास। कौन सा बहु डोमेन अभ्यास? देखिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से इस महीने के दूसरे सप्ताह में समन्वित बहु डोमेन संचालन के खिलाफ कार्य करने की संयुक्त योजनाओं को मान्य करने के लिए पूर्वी थिएटर में एक बहु डोमेन वायुभूमि अभ्यास वायु प्रहार का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को कितने टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो कितने टन गेहूं? 10,000 टन गेहूं भारत अफगानिस्तान को भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता है अमन सहरावत ने। यह है अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 वर्षों में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 172.83%, 172.83%। तो दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है सारे करंट अफेयर्स आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फायदा उठा सकें। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।